Good morning students. Once again I welcome you to my online classes. देखिए हम आगे बढ़ेंगे. हिस्ट्री का वही चैप्टर हम कर रहे हैं जो कंप्लीट करना है आपको. फ्रेंच रेवोल्यूशन है, थर्ड पार्ट करेंगे. ठीक है ना. इसमें जो तीसरा जो पार्ट मैं बताऊंगा, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्ची एंड बिकम अ रिपब्लिक. इससे पहले जो हमने पढ़ा था इसमें हमने देखा था फ्रांस ने किस तरीके से जो है अपने यहाँ पे मोनार्ची कॉन्स्टिट्यूशन स्टेब्लिश किया था. ठीक है. लेकिन क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, पैसिव सिटीजन्स और एक्टिव सिटीजन्स मैंने आपको बताए थे, कई समस्याएं थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म किया गया और रिपब्लिक बनाया गया. ठीक है ना. यानी अब किंग का कोई वो रहा ही नहीं इसके अंदर. ठीक है. तो हम देखेंगे कैसे हुआ ये सब कुछ. देखते हैं यहाँ पे. हाँ देखें, सिचुएशन जो थी फ्रांस के अंदर टेंस चल रही थी उस साल में. ठीक है. 1789 की बात कर रहे हैं. सिचुएशन जो थी, सिचुएशन कैसी थी? टेंस थी, है ना. ये टेंस वो टेंस नहीं है जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश वाला, वो नहीं है. टेंस थी 1789 की वजह से. ठीक है. उसी में अब देखो, हालांकि क्या हुआ था कि जो लुईस 16 था, ठीक है ना, कौन था ये? लुईस 16. इस लुईस 16 ने साइन तो कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. ठीक है ना. ऑल दो मतलब हालांकि, ऑल दो किंग साइन दी कॉन्स्टिट्यूशन. उसने मान लिया साइन दी कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसने साइन करके मान लिया ठीक है, चलो ठीक है भाई, मेरे पावर्स पे कॉन्स्टिट्यूशन रोक लगाएगा. लेकिन ये तो कर लेते, बट सीक्रेटली का मतलब हो गया बहुत चुपके से. सीक्रेटली ये किसमें था? इंडल्ज इन पैक्ट्स. पैक्ट्स जो बिटवीन प्रूशिया, यानी प्रूशिया के साथ में ये क्या करता है, एक पैक्ट साइन कर रखा था इसने. ठीक है ना. और जो दूसरी कंट्रीज के रूलर्स थे उनके साथ भी कि भाई तुम मेरी मदद करना है. ठीक है ना. अब ये जो प्लान है, अब देखो क्या हुआ कि जो रूलर्स जो थे दूसरे नेबरिंग कंट्रीज के, वो भी परेशान थे, है ना. नेबरिंग जो रूलर्स थे वो भी देख रहे थे कि जो फ्रांस में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, तो उनका देखे थे कि हमारे यहाँ पे भी चेंजेस आएंगे. तो नेबरिंग स्टेट जो थे वो क्या थे? वरीड थे. वरीड क्यों वरीड थे? चेंजेस की वजह से, अबाउट दी चेंजेस इन फ्रांस में होने वाले चेंजेस से ये लोग क्या थे? परेशान थे. यार ये कैसे चेंजेस कर रहा है ये फ्रांस, हमारे फ्रांस के अंदर. अगर फ्रांस में से चेंजेस हुए तो कल उनका देखे थे कि हमारे यहाँ पे भी चेंजेस शुरू कर देंगे लोग. ठीक है ना. तो इन लोगों ने क्या किया था? प्लानिंग बनाई थी. ठीक है ना. दे प्लान टू सेंड आर्मी इन फ्रांस. अब उन्होंने तय कर लिया कि भाई हम फ्रांस में क्या करेंगे, आर्मी भेजेंगे, और जो गवर्नमेंट बना रही, मोनार्ची गवर्नमेंट बना रही थी, उसको हम क्या करेंगे, खत्म कर देंगे. ठीक है ना. तो वापस वो सिचुएशन बनाएंगे जो पहले चल रही थी, जिससे वो हमारे फेवर में हो. ठीक है ना. ऐसा होता कि इन्होंने कहा था कि 1789 में हम क्या करेंगे, सेना भेज देते हैं. लेकिन ऐसा होता उससे पहले ही नेशनल असेंबली के कान खड़े हो गए थे. नेशनल असेंबली को भी पता चलने लग गया था, कहने कैसे खुफिया सीक्रेटली उनके होते हैं. नेशनल असेंबली को मालूम चल गया था. तो नेशनल असेंबली ने क्या किया था? वोट किया था. वोटेड नेशनल असेंबली ने क्या किया था? वोट किया था. वोटेड इन अप्रैल 1792 में. तो नेशनल असेंबली जो कि उनकी वहां की राष्ट्रीय संसद थी, उसे वोट कर लेते 1792 के अंदर. ठीक है ना. और डिक्लेयर कर देते हैं, एंड डिक्लेयर कर दे वॉर, यानी कि वो कंट्रीज अपनी सेना भेजे उससे पहले उन्होंने क्या किया था? डिक्लेयर किया था वॉर अगेंस्ट, ठीक है, उनके दुश्मन. अब अगेंस्ट दुश्मन कौन है? अगेंस्ट प्रूशिया, जिसके साथ में राजा ने संधि की थी, और ऑस्ट्रिया. इन दोनों के साथ में राजा ने क्या किया? पैक्ट साइन कर लेते थे हमारी मदद के लिए. लेकिन उससे पहले ही जो कि इसने अपनी लड़ाई छेड़ दी थी अपनी. ठीक है ना. अब देखो लड़ाई में पार्टिसिपेट कौन करेगा? तो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स होते हैं. थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स कौन होते हैं? वॉलंटियर्स होते हैं. ठीक है ना. इन्होंने ज्वाइन कर दी आर्मी.
ज्वाइन दी आर्मी। ठीक है ना। तो हजारों वॉलेंटियर्स को मतलब बोलते हैं स्वयं सेवक। स्वयं सेवक मतलब बिना सैलरी के इन्होंने काम करना स्वीकार किया था आर्मी के अंदर। ठीक है ना। ये जरूरत पड़ती तो करना ही पड़ता है। अब देखो जब ये मार्च करते थे, ठीक है ना, तो मार्च जो कर रहे इनमें से क्या जो कुछ लोग जो थे वो एक सॉन्ग गाते थे। सॉन्ग होता था इनका एक मर्सिलीज सॉन्ग है। कौन से? मर्सिलीज। ठीक है ना, मर्सिलीज ये एक सॉन्ग है। ये जो सॉन्ग है इसको कंपोज करने वाला जो था, कंपोज्ड बाय रॉगेट डी लिस्ले ना। ये देखिए नाम ऐसे ही है और ये कंपोज किया इसने। तो फर्स्ट टाइम जो थे, पहली बार जो थे वॉलेंटियर जो थे मर्सिलीज के, वो इसको गाते हुए निकले थे। मतलब लड़ाई करते समय जिसको गाते थे, ये सॉन्ग को खूब गाते थे, यूज करते थे उसमें। तो ये जो मर्सिलीज जो है ना, ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। मार्शलिस क्या हो गया? क्योंकि उस समय बहुत चाव से गाया गया था, इसलिए मार्शलिस क्या हो गया? ये नेशनल एंथम बन गया। जिस तरीके से भारत का जो नेशनल एंथम है जनगण मन, ये भी उस समय जो अपनी जो नेशनल जो अपनी स्ट्रगल चल रहा था, जो आंदोलन चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट था, उस समय खूब गाया जाता था। इसलिए ये हमारा क्या बन गया? नेशनल एंथम बन गया, जिससे फ्रांस का बना। ठीक है। देखिए रिवोल्यूशनरी वॉर से क्या लॉस और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आई लोगों को, है ना। वॉर से क्या होती है? डिफिकल्टी क्रिएट होती है, डिफिकल्टीज। ठीक है ना। और डिफिकल्टीज कौन सी? डिफिकल्टीज होती है लॉस, नुकसान होगा, और इकोनॉमिक कंडीशंस खराब होती है। ये डिफिकल्टीज इनको फेस करनी पड़ी थी। ठीक है ना। अब जो मैन जो थे, मैन क्या करते? ये फाइटिंग करे तो फ्रंट में, अब ये थे दूर थे। फाइटिंग एट द फ्रंट, एट द फ्रंट। ठीक है ना। तो वुमेन्स बच गई थी, वुमेन्स वर लेफ्ट। अब आदमी सारे काम कर रहे हैं, लड़ने में गए हैं, औरतें बच गई है। अब इनको क्या करना पड़ता है? लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग। अब पैसा कमाने का काम किसको करना पड़ा है? लेडीज को करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, लेडीज को करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी तो बाहर है काम करने के लिए। ठीक है ना। अब देखो 1789 में, देखो 1789 में क्या हुआ था? पॉलिटिकल राइट्स में देखिए रिचेस्ट सेक्शन को। ठीक है ना। तो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इस 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो राइट्स, जो वोटिंग राइट्स है ना, यानी जो पॉलिटिकल राइट्स जो थे, पॉलिटिकल राइट्स है ना, ओनली गिवन टू रिचर सेक्शन। पॉलिटिकल राइट्स केवल उन्हीं को दिए गए जो अमीर है। ठीक है ना। उन्हीं को मिले थे जो कि अमीर है सोसाइटी में। तो अब क्या हो गया? जो पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए, पॉलिटिकल क्लब्स बने। ठीक है ना। अब ये जो पॉलिटिकल जो क्लब्स थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली पॉइंट थे। क्या थे? रैलिंग पॉइंट्स थे, रैली की जाती थी। ये पॉइंट्स है पीपल्स के लिए। यहाँ पे पीपल्स क्या करते थे? डिस्कस करते थे, डिस्कस। ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या करते थे? डिस्कस करते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज को, डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज कर रही है उसकी वो क्या करते थे? डिस्कस करते थे। ठीक है ना। और फिर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे? एक्शन फॉर्म करने की कोशिश करते थे। अब ऐसे ये क्लब जो था, जो बहुत सक्सेसफुल था, है ना, फेमस जो क्लब था वो जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन्स था। ठीक है ना। अब देखिए जो मेंबर्स होंगे इसे जैकोबिन क्लब्स के, मेंबर्स जो होंगे जैकोबिन क्लब्स के, वो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन के थे। किसके थे? लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के व्यक्ति थे। ठीक है ना।
कम जो समृद्ध थे उन लोगों के फैमिली के लोग ये यहाँ पे मेंबर इसके बने हुए थे, ठीक है। और इनके अंदर जो होता है स्मॉल शॉपकीपर भी हैं, छोटे दुकानदार जिनको हम बोल सकते हैं शॉपकीपर, ठीक है। आर्टिशियंस भी हैं इसमें, ठीक है ना। आर्टिशियंस कौन कौन से, जैसे कि शू मेकर्स हैं, शू मेकर्स, ठीक है। पेस्ट्री कुक्स, पेस्ट्री कुक्स केक बनाने वाले जो होते हैं ना वो भी थे। वॉच मेकर थे, ये सब इसके कहते हैं मेंबर्स थे, ठीक है। अब इनका जो लीडर था, लीडर कौन था, ये था आपका लीडर जो था इसका जैकोबिन क्लब का लीडर था मैक्सिमिलियन, कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है, ठीक, ये इसका लीडर था। अब जैकोबिन क्लब के जो लोग थे वो स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनने लगे थे, है ना। दे वियर स्ट्रिप्ड ट्राउजर, ठीक है। अब ये स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहनते थे जो डॉक वर्कर्स पहनते थे, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से होता है, यही बना लेता हूं आप लोगों के लिए। जैसे एक कमर का हिस्सा है, ठीक है ना, जैसे पैर है इस तरीके से, ठीक है। तो स्ट्रिप ट्राउजर्स होते थे, यहां से लेके धारियां होती थी, मतलब इस टाइप से, ठीक है ना, ऐसे इसमें ऐसे धारियां होती थी यहां से इस टाइप से, ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्या करते थे, ट्राउजर्स पहनते थे। ये कहते थे कि इस तरह से उनको ट्राउजर जो है पहनना पड़ेगा ताकि हम अलग दिखने नजर आए दूसरों से, ठीक है ना। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, जूते बना रहा हूं इसके बस, देखिए। तो ये इस टाइप से स्ट्रिप ट्राउजर पहनते थे जो डॉग वर्कर्स पहनते थे, ठीक है ना। अब देखो ये एक तरीका था अपनी पावर का बताने का भी, नी ब्रीचेस का है। अब ये जो जैकोबिन्स है, ठीक है ना, ये सबके सब क्या है, सैंड क्लोटिस था जिसका मीनिंग होता है विदाउट नीज का। चलो छोड़े, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। 1792 की समर्स में, समर ऑफ 1792, है ना, इस समय में जैकोबिन ने प्लान किया था कि वो क्या करेंगे, शॉर्ट सप्लाई जो हो रही है ना, हाई प्राइस ऑफ फूड जो बढ़ रहा है ना, उसका विरोध करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, है ना। स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट, है ना। स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में करेंगे, अगेंस्ट शॉर्ट सप्लाईज ऑफ फूड, ठीक है ना। फूड की शॉर्ट सप्लाईज के लिए उन्होंने क्या किया कि चलो एक मूवमेंट शुरू कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगस्त 10 की मॉर्निंग में, अगस्त 10 की मॉर्निंग में, है ना, इन्होंने क्या किया, स्टॉर्म यानी हमला कर लिया स्टॉर्म्ड पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज, ठीक है ना। यहाँ पे अटैक किया, अटैक करने में मैस्केड हुआ। मैस्केड का मतलब होता है हत्याकांड। ये किंग्स गार्ड, किंग्स के जो गार्ड थे उनको मार डाला गया, ठीक है ना। और हेल्ड किंग इनसाइड, हेल्ड किंग हिमसेल्फ एज हॉस्टेजेस, बंदी बना ले किंग को कई घंटों तक, ठीक है ना। यानी किंग जहां पे रहता था उसके महल पे अटैक किया, वहां के गार्ड्स को मारा और इनको उठा के किंग को अपने ही महल के अंदर मतलब बंद कर दिया कई घंटों तक, ठीक है। बाद में असेंबली ने क्या किया, लेटर नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली, ठीक है ना, नेशनल असेंबली के क्या इम्प्रिजन कर दिया, इम्प्रिजन
किंग एंड हिज फैमिली। ठीक है ना, हो गया। अब इलेक्शंस किए गए, नेक्स्ट क्या हो रहा है, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस हेल्ड। ठीक है ना, और यहीं से इलेक्शन जब हुए तो यहीं से 21 ईयर्स ऑफ एज को जो थे, ईयर्स एज ऑफ यूथ गॉट द राइट ऑफ वोट्स, वोटिंग राइट इनको मिल गई थी। अब वोटिंग राइट इनको मिल गई, भले वो पैसा हो भले ना हो। ठीक है ना, अब जो थी नई असेंबली बन रही है, देख लीजिए, जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली बनेगी, न्यूली इलेक्टेड असेंबली, इस न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन कहा गया, कन्वेंशन कहा गया। अब नेशनल असेंबली की जगह पे कौन सी असेंबली बन रही है, कन्वेंशन बन रही है। ठीक है ना, फिर यहां पे क्या हुआ, 21 सितंबर 1792 को क्या हो गया, एबोलिशन हो गया मोनार्ची का, एबोलिशन ऑफ मोनार्ची। ठीक है ना, एंड फ्रांस जो हो गया वो डिक्लेयर कर दिया गया एज ए रिपब्लिक, डिक्लेयर रिपब्लिक। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो रिपब्लिक एक फॉर्म की गवर्नमेंट होती है जहां पे पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, साथ में हेड ऑफ द रिपब्लिक किसका होता है, वेयर हेड ऑफ द स्टेट, वेयर हेड ऑफ द स्टेट was chosen, was elected। जब हेड जो स्टेट को उसको क्या करेंगे, इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहां बात आई, अब देखिए लुई 16 का क्या होगा, लुई 16 सेंटेंस टू डेथ, सेंटेंस टू डेथ। इतने साल जो राज किया, इतना नुकसान किया लोगों उसको, इस वजह से इसको मार डाला गया। ठीक है ना, और 21 जनवरी को, जनवरी को 1793, ठीक है, he was publicly executed, पब्लिकली इसको क्या किया गया, एग्जीक्यूट किया गया, सबके सामने उसको मारा गया था। ठीक है, और क्वीन जो थी इसकी रानी, उसको भी इसी तरीके से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब जो टॉपिक जो अपना अगला शुरू होता है, ये तो क्रांति हो गई। अब क्रांति के बाद जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है द रीजन ऑफ टेरर। देखो एक ऐसा भी समय आया है रीजन ऑफ टेरर जब आतंक का माहौल था। ठीक है ना, किसका माहौल था, आतंक का माहौल, इसी को हम क्या कहते हैं, आतंक का माहौल। तो ये जो समय था, पीरियड जो था 1793 से 1794, एक साल का जो समय रहा, जो नई सरकार बनी है उसने आतंक मचाया था। ठीक है ना, देखिए रॉबिस्पियर जो था वो किंग बन रहा है। देखो रॉबिस्पियर उसका जैकोबिन का वो लीडर था, जैकोबिन की वजह से ये क्या नेशनल असेंबली बन गई, क्या बन गई थी, कन्वेंशन बन गई थी, वो लीडर बना था। तो रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, रॉबिस्पियर जो था उसने सीवर स्ट्रिक्ट जो था, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल, ये बहुत ही कठिन नियंत्रण की इसने पॉलिसी अपना रखी थी। एंड पनिशमेंट, ठीक है ना। अब देखिए, तो इसने जो पॉलिसी अपनाई थी वो पॉलिसी थी सीवर कंट्रोल और पनिशमेंट की। अब देखिए, जिसको भी ये लगता है कि ये इसके एनिमीज है ना, ऑफ रिपब्लिक, है ना, जैसे ही सो, जिसको भी वो लगता है ही सो as being enemy of the republic, उसको लगता था कि भाई अगर रिपब्लिक की एनिमी से दुश्मन है, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, उन सबको अरेस्ट करते थे, वर
अरेस्टेड, अरेस्टेड भले ही इसकी पार्टी की क्यों ना हो, अरेस्ट करते थे, इम्प्रिजेंट कर देते थे। इम्प्रिजेंट का मतलब समझ में जेल बेसिस सलाखों के पीछे। एंड देन ट्राइड बाय ट्रिब्यूनल, ट्राइड बाय ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल के थ्रू उसको क्या करते थे, ट्रायल किया जाता था। ठीक है, ट्राइड, ट्रायल हुआ था मतलब उसके बाद ट्रिब्यूनल के थ्रू उस पर ट्रायल किया जाता था। ठीक है ना। अब उसके बाद में अगर गिल्टी फील करते हैं, इफ दे गिल्टी, इफ दे फाइंड गिल्टी, गिल्टी का मतलब अगर वो अपराधी माने जाते हैं, देन उनको क्या करेंगे, है ना, देन दे वर गिलोशिन, गिलोशिन। अब गिलोटिन एक डिवाइस है जिसमें दो पोल होते हैं। ठीक है, ये एक जैसे ये दो पोल हो गए, दो पोल हो गए, यहाँ पे एक वो रखते हैं, पत्थर है, ठीक है ना। दो पोल में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ब्लेड रखते हैं, ऐसे बंधी हुई होती है, ठीक है, ऐसे टंगी हुई होती है पोल के साथ में ऐसे, ठीक है ना। ये रोल होता है, तो यहाँ पे आदमी को रखते हैं इस तरीके से, उसका सर रखने की जगह होती है, ठीक है ना। अगर कोई गिल्टी फील हुआ यानी उसका अपराधी है, उसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, ये जैसे यहाँ का सर होगा, ठीक है ना, और ये मशीन आएगी सीधा उसके सर को अलग कर देगी। ये इस तरीके से होता, तो ये सर जो इसको उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है, ये ब्लेड है, ये पोल्स हैं, इन दो पोल्स के बीच में ये अटकी हुई थी, उसको ऊपर से नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे ये नीचे आती है और सर काट देती है। तो ये एक तरीका था इनका खत्म करने का, ठीक है, बी हेडेड होता था। तो इसको बनाने वाला था डॉक्टर गुलोटिन, डॉक्टर गिलोटिन, इसी के नाम से इसको नाम रखा गया था। अब रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट है, तो लॉ बने प्लेसिंग मैक्सिमम सीलिंग के वेजेस और प्राइसेस पे, मीट और ब्रेड को राशन कर दिया। अब इसे बहुत कर रहा है रॉबिस्पियर जो है, अब ये काफी कुछ काम कर रहा है, लेकिन बड़ा खतरनाक तरीके से कर रहा है। गवर्नमेंट क्या करती है, इशू करती है, इशूड लॉ प्लेसिंग मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेजेस, ठीक है ना, वेजेस पे कंट्रोल करती है एंड प्राइस पे कंट्रोल करती है ये, ठीक है। साथ ही साथ क्या करती है ये, मीट और ब्रेड जो होता है, मीट एंड ब्रेड, मीट और ब्रेड को क्या करती है, वो राशन, इनको क्या करती है, राशन कर देती है, ठीक है। इनको राशन हो जाएंगी। पीजेंट को फोर्स किया गया था, ठीक है, पीजेंट्स हैं, इनको फोर्स किया गया था, फोर्स्ड किया गया था ताकि वो ट्रांसपोर्ट करें अपने ग्रेन्स को, ट्रांसपोर्ट दे ग्रेन्स टू सिटीज, अपने ग्रेन्स को कहां बेचें, सिटीज में लेके आए, ग्रेन्स टू सिटीज में लेके आए, और वहां पे जो है गवर्नमेंट की जो फिक्स प्राइस पे सेल कर दे, ठीक है, एंड सेल इट एट ए फिक्स प्राइस लाइक गवर्नमेंट। यानी किसानों को भी फोर्स किया गया, जबरदस्ती कहा गया कि भाई तुम्हारे जो भी फसल है, उन फसलों को तुम कहां लेके आओगे, सिटीज में लेके आओगे, और गवर्नमेंट ने जो भी पैसे तय कर रखे उसके उसी पैसे में तुम्हें उसे बेचना है, ये ऐसे इन्होंने तय किया हुआ था कि इसे तुमको ये करना है, ठीक है ना। अब देखो यूज होता है एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर का, वो बंद कर दिया गया। सभी सिटीजन को कहा गया कि भाई आपको ईट करना है इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है ना, जो होल व्हीट से बन रही है। अब ये सब कुछ कहा गया था। अब देखो अब रॉबिस्पियर जो था, उसने हमने पॉलिसी को इतना खतरनाक तरीके से लगाया था, ठीक है ना। रॉबिस्पियर जो थे परसुएटेड, ठीक है, इसने अपनी परसुएटेड का मतलब होता है इसने अपनी
जो पॉलिसीज है, इस पॉलिसी इसने सख्ती से इसने लागू की थी, है ना, सो relentlessly that even his supporter जो सपोर्टर्स थे वो भी बोलने लगे बिगिन टू डिमांड मॉडरेशन, वो भी कहने लगे भाई इतना खतरनाक तरीके मत करो भाई, डिमांड मॉडरेशन, थोड़ा शांति से काम करो और थोड़ी सी ढिलाई बरतो इसके अंदर, बहुत खतरनाक हो रहा है, मतलब ये ऐसे ये करने लगे थे, ठीक है। और बाद में आखिरकार 1774 के अंदर इसको भी अरेस्ट कर दिया, ही वॉज अरेस्टेड, इसको पकड़ ले गए, पार्टी के लोगों ने फिर क्या किया, इसको पकड़वा लिया, अरेस्टेड पकड़ ले गए। और नेक्स्ट डे ही वॉज गिलोटिन, अगले दिन उसको भी इसी तरीके से खत्म कर दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद एक रूल शुरू होता है, डायरेक्टरी रूल्स होता है, क्या होता है, हाँ, डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस में एन नहीं है ना, फ्रांस, ठीक है। अब देखिए सीधा रूल शुरू करते हैं। अब यहां भी ये भी गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो गवर्नमेंट होने के बाद क्या होता है, जो वेल्दियर जो लोग थे, वेल्दियर मिडिल क्लास जो थे, मिडिल क्लास, इन्होंने सीज कर ली थी पावर को, सीजेस पावर्स, पावर को इन्होंने अपने हथियार ली थी इन्होंने। इनको अब मौका मिला, पहले तो इनको मौका मिला नहीं, लेकिन अब इनको मौका मिला तो इन्होंने क्या कर लिया, पावर को अपने हथियार ली, ठीक है ना। और इन्होंने वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया इन्होंने इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, फिर से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। कितना कॉन्स्टिट्यूशन बन रहे हैं इनकी, इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या डिनाइड कर दिया गया, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टाइड, ठीक है, डिनाइड कर दिया वोट देना नॉन प्रॉपर्टी, जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन के सोसाइटी जो लोग उनको वोट देने मना कर दिया इन्होंने, ठीक है। फिर इसमें क्या किया इन्होंने टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, ठीक है ना। और एक डायरेक्टरी अपॉइंट की इसमें, ठीक है ना, अपॉइंटेड डायरेक्टरी, ठीक है ना। और डायरेक्टरी के अंदर 5 मेंबर्स होते हैं इसमें, कितने मेंबर्स होंगे, 5 मेंबर्स होंगे इसमें, डायरेक्टरी मेंबर्स कितने हुए, 5 मेंबर हुए, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, अब 5 मेंबर में ऑफन क्या होता था, क्लैश होता था, ऑफन क्लैशेस विद ईच अदर, झगड़ते ही रहते थे इस तरीके से, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो राइज हुआ था, ठीक है ना, नेपोलियन बोनापार्ट राइजेस, ये कंडीशन थी जिसकी वजह से नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो बढ़ा। अब देखिए हम अगले जो पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे कि डिड वुमेन्स हैव अ रिवोल्यूशन, कि वुमेन्स में रिवोल्यूशन हुई थी। तो हमने क्या देखा था कि वुमेन जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी इवेंट्स में, है ना, वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स थी, ठीक है ना, इन द इवेंट्स ऑफ चेंज, वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी इवेंट्स ऑफ चेंजेस में फ्रेंच सोसाइटी में, ठीक है ना। और वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इनको आशा थी, इनको एक होप थी। होप किस चीज की थी कि जो इनके इन्वॉल्वमेंट से जो है वो प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, यानी इनकी इन्वॉल्वमेंट से जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है उस पर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है ना, और वो उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए काम करेंगे, है ना। होप इनको ये थी कि
रिवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट होगी, रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट विल इंप्रूव देयर कंडीशन। ठीक है ना, इनको लगा कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या करेगी, हमारे कंडीशन को सुधार देगी, मतलब ठीक है ना। अब देखिए, ज्यादातर जो वुमेन्स थी, मोस्ट वुमेन, ठीक है ना, ये थर्ड स्टेट्स की थी। मोस्ट वुमेन जो थी थर्ड स्टेट्स की, थर्ड स्टेट्स वर्क करती थी, वर्क फॉर लिविंग, ज्यादा काम करती थी, ठीक है ना। अब ये जो वर्क करती थी एज ए लॉन्ड्रेस, है ना, अब जो वर्क था इनका, वर्क बहुत डिफरेंट टाइप का वर्क था। लॉन्ड्रेस के रूप में काम करती है, यानी धोबिन, जो धोबिन होती है, लॉन्ड्रेसेस कपड़े धोते थे। सोल्ड फ्लावर्स, फ्लावर बेचते थे। फ्रूट्स ये भी बेचते थे, और वेजिटेबल्स बेचते थे, ठीक है ना। ये ऐसा करते थे मार्केट के अंदर, और डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में भी काम करते थे, ठीक है ना। ज्यादातर जो वुमेन्स थी उनके पास भी डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। वुमेन्स को कहता है एजुकेशन का कोई भी एक्सेस नहीं था, एजुकेशन को मिलती नहीं थी, ठीक है ना। मोस्ट वुमेन डू नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, और ना इनको कोई जॉब ट्रेनिंग मिलती थी, ठीक है। अब क्या था, ओनली क्या था, ओनली डॉटर जो थी, डॉटर्स ऑफ नोबल्स जो थी, नोबेल्स, है ना, थर्ड स्टेट के, ऑफ थर्ड स्टेट्स, ये पढ़ सकते थे। कुड स्टडी इन कॉन्वेंट, कुड स्टडी इन कॉन्वेंट, यानी केवल डॉटर जो नोबल्स जो थे थर्ड स्टेट्स की, वही पढ़ पाते थे, ठीक है। वर्किंग वुमेन को तो अपनी फैमिली का ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। तो वर्किंग वुमेन होगी, वर्किंग वुमेन को क्या करना पड़ता था, केयर करना पड़ता, केयर ऑफ देयर फैमिलीज, अरेंज अ मैरिज फॉर देम। अच्छा, केयर करनी पड़ती फैमिली को, कुक करना पड़ता, कुक हो गया, फेच वाटर हो गया, ये सब काम इनको करना पड़ता था, ठीक है। और इनकी वेजेस भी लो थी, वेजेस आर लो, तो मजदूरी उनकी क्या थी, बहुत ही कम रहती थी, ज्यादा पैसा उनको मिलता नहीं था, कोई आदमी से भी कम थी, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या किया वुमेन्स ने, क्या किया वुमेन्स क्या कर रही है, ये क्या कर, वुमेन्स स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब, स्टार्टेड देयर पॉलिटिकल क्लब्स। वुमेन्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल क्लब्स बनाती है, ठीक है ना, और न्यूज़पेपर बना लेते अपनी, न्यूज़पेपर्स, ठीक है ना। अब देखिए, अब सोसाइटी जो थी, इसमें से एक जो थी सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी, ठीक है ना, एंड रिपब्लिकन वुमेन, रिपब्लिकन, ठीक है, वुमेन ये फेमस थी, वर फेमस, ठीक है। अभी फेमस हो गई थी, तो इनकी जो डिमांड थी, डिमांड जो थी इन लोगों की, वो डिमांड क्या थी, वो लेडीज है, इनको भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे, तो ये भी डिमांड कर रही थी कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, ये डिमांड करते थे कि भी हमें भी क्या होना चाहिए, वुमेन्स को भी जो होना चाहिए, शुड enjoy
सेम पॉलिटिकल राइट्स, सेम पॉलिटिकल राइट्स, है ना। ये भी अपने लिए क्या चाहते थे, सेम पॉलिटिकल राइट जो है चाहते थे कि भाई हमें भी क्या मिलना चाहिए, सेम पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, जैसे मैन को मिलते हैं। अब वुमेन्स जो थी, है ना, डिसअपॉइंटेड थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड विद दैट, वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड वुमेन्स डिसअपॉइंटेड थी, ठीक है, क्योंकि पैसिव सिटीजन्स बनाया गया था। इन्होंने भी डिमांड शुरू की, डिमांडेड राइट टू वोट। क्या करना है, राइट टू वोट मिलना चाहिए, ठीक है, और असेंबली के लिए भी इलेक्ट होना चाहिए, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली, ठीक है, होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेस, ठीक है ना। उन्होंने डिमांड की राइट टू वोट, और ये चाहते थे कि हम भी असेंबली को चुने जाए और हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस, हम भी जो है नेता वगैरह बन सके, ठीक है, हमें भी ऐसा राइट्स मिलने चाहिए, ऐसी इन लोगों की डिमांड थी, ठीक है, डिमांड इनकी गलत नहीं थी, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट का क्या काम करती है बताते हैं आपको। देखिए गवर्नमेंट क्या करेगी अब, तो गवर्नमेंट क्या करती है, ये इंट्रोड्यूस करती है, इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, ठीक है ना। लॉ बनेगी, इंट्रोड्यूस करेगी उनकी कंडीशन को चेंज करने के लिए। अब कैसे करेंगे देखते हैं अभी। देखिए क्या क्या करती है, सबसे पहले क्या करेगी, स्टेट स्कूल्स बनेगी, स्टेब्लिश स्टेट स्कूल्स इनके एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। स्कूलिंग जो होगी कंपल्सरी हो जाएगी, स्कूलिंग मेड कंपल्सरी, ठीक है। मैरिज जो होगी इनका विल के अकॉर्डिंग होगी, है ना, मैरिज अकॉर्डिंग टू देयर विल, उनकी इच्छा के अनुसार शादी होगी, ठीक है। फिर डाइवोर्स को लीगल बनाया जाएगा, डाइवोर्स मेड लीगल, अगर जोर को डाइवोर्स ले सकेंगे, ठीक है, दोनों कर सकते हैं। फिर वुमेन्स नाउ ट्रेन्स फॉर जॉब, ट्रेन्स फॉर जॉब, अब उनको भी काम के लिए क्या मिल सकता है, ट्रेनिंग मिल सकती है, ठीक है ना। अब देखिए वुमेन्स का जो राइट है ना, ये इस चीज का चलता रहा आगे भी, ठीक है ना। रीजन ऑफ टेरर के टाइम पे भी चलता रहा, नई गवर्नमेंट ने कई लॉ इश्यू भी किए थे, पॉलिटिकल बैन किया था इनको, ठीक है ना। लेकिन ये जो मूवमेंट्स है इनका चलता रहा और 1946 तक मतलब जो है ये सब इनका चलता रहा था। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वुमेन्स को भी क्या मिलता है, पार्टिसिपेशन मिल जाता है। दैट्स द एंड ऑफ दिस पार्ट। सो यू हैव ओनली वन क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट, ओके, डू इट करेक्टली। थैंक यू वेरी मच।